बात करूं मैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर कि वहाँ पे हमने क्या डिस्कस की थी। हमने प्रीवियसली प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने चीज़ें क्या क्या नोट की हैं मैं पहले वो बताता हूँ आपको। वहाँ पे हमें ये था कि हमारे पास एक या दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही थी। दूसरी चीज़ ये कि उनके बीच में जो रिलेशन था वो या तो एट ए टाइम डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है मल्टीपल क्वांटिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। मैं पहले आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या सिंपल प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो दो से ज़्यादा आ जाती हैं यहाँ पे। नंबर सेकेंड इज रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि प्रीवियसली हमारे पास था कि एक टाइम पे एक ही रिलेशनशिप अकर हो रही थी, या तो इन क्वांटिटीज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था या इनडायरेक्ट था। यहाँ पे हमारे पास एट ए टाइम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनडायरेक्ट भी कर रहा होगा। यानी दो क्वांटिटीज़, एक डायरेक्ट में है तो दूसरी इनडायरेक्ट में हो सकती है, एक इनडायरेक्ट में है तो दूसरी डायरेक्ट में हो सकती है, दोनों इनडायरेक्ट हो सकती हैं, दोनों डायरेक्ट भी हो सकती हैं। ये चीज़ें आपको आगे मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा जिसमें अब क्लियर हो जाएंगी। और उसी की वजह से हमारे पास क्या आ रहा होता है, इन चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा होता है। यानी पूरी क्वांटिटीज़ में जो हम एक्स फाइंड करेंगे उसका कंबाइंड इफेक्ट हम देख रहे होते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड प्रोपोर्शन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोपोर्शन इज सेड टू बी कंपाउंड when two or more than two quantities are of there and relation between them is combination of direct and indirect proportion। प्रोपोर्शन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन तब कहेंगे जब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज उस प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व हो रही हो, और उनके बीच में बात करें हम रिलेशनशिप की तो कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक होप सो आपको कोई भी सवाल नहीं है, इट इज़ प्रीटी मच